कांटा। ऐसे यही आज के लव जिहादी लोग, ऊपर से प्यार दिखता है पर भीतर से वासनाओं का कांटा है, जो तुम्हें केवल फंसाने के लिए फेंका गया है। और तुम समझती नहीं हो मेरी बहनों, फंस जाती हो। तुम्हें लगता प्यार, ये कोई प्यार व्यार नहीं होता, ये तो शारीरिक अटैचमेंट है, एक जवानी का एक प्रकार की बीमारी है। ये एक प्रकार की क्या है ये बीमारी। जैसे छोटे बच्चे को खिलौनों की बीमारी लग जाती है, उसे खिलौना चाहिए। छोटे बच्चे को खिलौने की बीमारी, चॉकलेट की बीमारी, ये उम्र का दोष है, इसमें हम आपका दोष नहीं कहते। छोटे बच्चे को चॉकलेट का रोग लग जाता है, बोलो हाँ। खिलौने का वो खिलौना चाहिए, चॉकलेट चाहिए, टॉफी चाहिए, ये उम्र है। थोड़ा बड़ा हुआ तो अब किसी लड़की का रोग लग गया, लड़के का रोग लग गया, क्योंकि वो उम्र है 20 साल से लेके 25 साल तक, 18 साल से लेके 30 साल तक मान लो, ये बीच की जो उम्र है 18 से मोटा मोटा तो 27 है, फिर भी इसे 30 मान लो। 18 से 30 साल की जो उम्र है किसी की भी, चाहे लड़का की हो या लड़की की, यही उम्र है प्यार व्यार के चक्कर में फंसने की। इस उम्र में जो नहीं फंसा तो आगे फिर संभावनाएं कम हो जाती हैं। यही उम्र बनने की है और यही उम्र बिगड़ने की है। तो ये लड़का लड़की से प्यार मान लेते हैं। तो मैं आपको प्यार, सही प्यार समझाना चाहता हूं कि जिसे आप प्यार कहते हो ना मेरी बहनों, लड़के ने कहा आई लव यू, प्यार नहीं है ये, वो केवल आपको वासना की नजर से देख रहा है। आप जवान हो, सुंदर हो, तो आपको आई लव यू देने वाले लोग मिलेंगे। लड़कियां भी लड़कों को बोलती हैं आई लव यू। कोई आई लव यू, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे नहीं होता, आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो स्टेटस है। प्यार हमेशा स्टेटस से होता है, व्यक्ति से कभी प्यार नहीं होता। यदि व्यक्ति से प्यार होता तो आज भी 25 साल, 30 साल, 40 साल के लोग कुंवारे बैठे हैं, शादी नहीं हो रही है, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं ऑफर कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो ही नहीं रही है, उन्हें कोई आई लव यू नहीं बोल रहा, क्योंकि उनके पीछे कोई स्टेटस नहीं है। यदि उनके पास पैसा हो, उनके पास गाड़ी बंगला हो, जमीन जायदाद हो, नाम नेम फेम हो, तो आज 1000 आई लव यू आज मिल जाएंगे। तो आई लव यू आपके लिए नहीं होता, आपके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो आपका स्टेटस है, आपकी लोकप्रियता है, आपका जो धन है, अर्थवाद, उससे प्यार है। लड़की, अब कोई लड़की आपसे कहे आई लव यू, आपको लगा मेरे से नहीं, तुमसे नहीं, तुम्हारे पीछे भी एक स्टेटस है, तुम्हारी सुंदरता। तुम जितनी सुंदर होगी तुम्हें उतने आई लव यू मिलेंगे। सुंदर नहीं हो, अब गांव में मजदूरी कर रही है काली बहन, घास छील रही है, काट रही है, मजदूरी कर रही, उसे कोई आई लव यू नहीं कह रहा है। बोलो हाँ। उसे तो एक है, उसके दांत बड़े बड़े हैं, कोई आई लव यू नहीं कह रहा है। बोलो हाँ। इसका मतलब आई लव यू आपकी चमड़ी देख के बोला जाएगा। आपकी चमड़ी बिल्कुल गोरी है तो ज्यादा आई लव यू, थोड़ी सांवली है कम आई लव यू, काली है और कम आई लव यू। बोलो हाँ। आपके पास नेम फेम है तो आई लव यू ज्यादा है, नहीं है तो शून्य। इसका मतलब कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? ये प्यार व्यार वही मछुआरा है, जैसे मछुआरा जाल डाल के मछली फंसाता है, ऐसे आई लव यू भी एक प्रकार का जाल है, इस जाल में ना फंसे। ये एक प्रकार का जाल है, शब्द जाल है ये, और शब्द जाल में ना फंसे, जिंदगी तबाह हो जानी है। जो आपको आई लव यू दे, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो, तू अपना आई लव यू तो अपने पास रख, हमें नहीं चाहिए। शादी ब्याह कर लो, अपने पति और अपनी पत्नी के संग रहो आई लव यू में, और किसी के संग मत रहो, वरना ये आई लव यू महंगा पड़ेगा आपको। बोलो हाँ।
आई लव यू के चक्कर में बर्बाद हो गए, रावण की लंका जल गई इसी आई लव यू के चक्कर में। बोलो हाँ। संभल जाओ, समझा रहे हैं बहन बेटियों को भी और भाइयों को भी। मन लगा के काम करो, मन लगा के पढ़ाई करो, बस आपसे यही उम्मीद है कि आप समझ लेंगे। अब आते हैं प्यार पर। प्रेम, संसार से प्रेम नहीं होता, प्रेम भगवान से। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। भरत जी को देखो ना, भरत जी अयोध्या के सिंहासन को छोड़ रहे हैं। मां कैकेयी कह रही हैं राजा बन जाओ। भरत जी बोले ना, मैं राम के पास जाऊंगा। राम के पास चित्रकूट नंगे पांव गए भरत जी और राम जी के चरणों में जाके गिर पड़े। ये क्या था? प्रेम था। राम जी, अच्छा ये बताओ भरत जी को राम से क्या चाहिए? पैसा तो उसकी मां, भरत जी की मां दे ही रही थी। पैसा तो भरत जी की मां दे रही थी कि अयोध्या का राजा बन जाओ। दौलत अयोध्या की थी, राजा बनना था। लाखों करोड़ की संपदा थी, अथाह जितना सुख वैभव इंद्र का, उससे ज्यादा सुख वैभव अयोध्या में था और भरत जी के लिए तैयार था वो। लेकिन भरत जी ने सारी संपदा ठुकराई और भैया राम से मिलने चले। ये क्या था? ये प्रेम था। प्रेम क्या है? निस्वार्थ, जहां आपसे आप कोई स्वार्थ ना हो, जहां स्वार्थ ना हो, कोई भी स्वार्थ ना हो, वो प्रेम है। और मुझे एक बात बताओ, संसार के रिश्तों में स्वार्थ होता है या नहीं? चलो बताओ, भरत जी के अंदर क्या स्वार्थ था राम के प्रति? जोर से। गोपियों के अंदर कोई स्वार्थ है कृष्ण के प्रति? क्या मीरा का स्वार्थ है कोई कृष्ण के लिए? और आप बताओ, आपके रिश्तों में स्वार्थ होता है कि नहीं? वो कौन सा रिश्ता है जिसमें स्वार्थ नहीं है? एक रिश्ते का नाम बताओ मैया जिसमें स्वार्थ नहीं है। कौन रिश्ता? कौन रिश्ता? मां बेटे का। कसम खा के बताओ कि स्वार्थ नहीं होता। झूठ ना बोलो मेरी मां। मां बेटे के रिश्ते में भी स्वार्थ होता है। मां का स्वार्थ होता है कि बेटा सेवा करेगा बड़ा होके। एक मां के 4 बेटे होते हैं तो जो ज्यादा पैसा कमाता है मां बाप उसकी तरफ ज्यादा झुके रहते हैं। ये सच्चाई है। सबके लिए बातें नहीं हो सकती, लेकिन 90% ये बातें हैं। इसका मतलब माँ बाप भी स्वार्थी हैं और बच्चे भी। माँ बाप के पास पैसा होगा तो हाँ माँ बाप आओ हलवा खाओ बादाम का, और नहीं है तो लो नमक रोटी खाओ, बाजू जाओ जहां जाना है। इसलिए आप लोग बूढ़े लोग भी कुछ पैसा अपने पास बचा के रखना बुढ़ापे में, और दिखाती रहना पीला पीला बहू को कि देखो सोना है इतना सारा 3-4 किलो, तो बादाम का हलवा देती रहेगी। वो कह दिया कि कुछ नहीं है तो बासी रोटी पकड़ाएगी। तो कहती रहा करो कि 3-4 किलो सोना भी है हमारे पास, सेवा करोगी तो मिलेगा। भले तुम पीतल खरीद के रख लेना, क्योंकि बहुओं को ना पीतल सोने में ज्यादा फर्क है नहीं, इन्हें तो पीला पीला दिखना चाहिए बस। तो दूर से दिखाना, नहीं उसे चेक करने मत देना मैया। नहीं घिसवाओगी काहे तुम बहू से? तुम दूर से दिखाना, ये देखो ये सोना दूर, उतने दूर से ये है, सेवा करेगी तो मिलेगा और रख लेना। अच्छी बात, दिखाती बस रहना तो बहू को लगेगा कि सोना है। इसी चक्कर में वो बादाम का हलवा देती रहेगी। और कह दिया कि नहीं है नमक रोटी पकड़ाएगी। क्यों? क्योंकि रिश्तों में स्वार्थ है। बोलो हाँ। एक रिश्ता बताइए जिसमें स्वार्थ ना हो। भैया बताओ,
बोलो, कोई भी रिश्ता नहीं है जगत के, संसार का कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जिसमें पति पत्नी में स्वार्थ है कि नहीं है? हाँ, पति पत्नी में भी स्वार्थ है। इसलिए कहा स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। स्वार्थी हैं संसार के हर रिश्ते, समझ में आई? इसलिए कहता हूं जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं है। स्वार्थ को प्रेम नहीं कहते, इसलिए संसार में प्रेम हो ही नहीं सकता। संसार के लोगों से कोई कितना भी कहे लड़की या लड़के से बहुत प्यार करता हूं करती हूं, नहीं हो सकता। वो प्यार नहीं है, वो स्वार्थ है। स्वार्थ को आप लोग प्यार कहते हैं, पीतल को सोना कहते हैं, हम क्या करें? तो प्यार नहीं हो सकता। इसलिए संसार में क्या हो सकता है? व्यवहार। आप अच्छा व्यवहार करिए एक दूसरे के लिए। प्यार की उम्मीद ना करिए कि ये हमसे प्यार करेगा, कोई नहीं करेगा। राम राम भी कोई करता है आजकल ना, तो स्वार्थ से करता है। आपके पास कुछ होगा तो राम राम मिलेगा, कोई कुछ नहीं है तो कोई राम राम भी नहीं करता आजकल। सही है गलत है? इसलिए संसार से प्रेम की उम्मीद मत करिए, है ही नहीं ना। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात पे। जगत में प्रेम नहीं है, इसलिए जगत से करो व्यवहार, और प्रेम केवल भगवान से हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भरत जी ने राम से प्रेम की, और प्रेम भगवान से। अच्छा, भगवान से ऐसा प्रेम करना कि जहां स्वार्थ का कोई बंधन ना हो। वहां आजकल लोग भगवान से भी स्वार्थ, हे भगवान हमारा काम हो जाएगा तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हर जगह स्वार्थ, हर जगह। हे भगवान ये काम कर दो। क्यों? भगवान तुम्हारे नौकर हैं क्या? भगवान तुम्हें लड्डू चढ़ाएंगे। क्यों? भगवान ने कभी लड्डू खाए ही नहीं। तुम खवाओगी तो खाएंगे, वरना भगवान ने तो कभी लड्डू खाए ही नहीं। हे भगवान हमारा काम कर दो, नारियल फोड़ेंगे। नारियल तुम अपने सिर पे फोड़ लो, नारियल भगवान का खुद का है, नारियल फोड़ेंगे। लो, नारियल तुमने बनाया कि तुम्हारे बाप ने बनाया है? उन्हीं की बनाई संपत्ति, उन्हीं को कह रहे हमारा काम कर दो, फिर तुम्हारा बनाया नारियल तुम्हें दे देंगे। वाह, अच्छी होशियारी। नारियल कौन बनाता है? ऑलरेडी उनकी प्रॉपर्टी है। मिठाई क्या चढ़ाओगी? गन्ने को मिठास से किसने भरा? गन्ने से शक्कर बनती है, गुड़ बनता है, और शक्कर गुड़ से मिठाइयां बनती हैं। वो सारा मीठा भगवान नहीं बनाया है। गन्ने में मिठास कोई तुम्हारे पिताजी ने नहीं भरी, भगवान ने। फिर क्या मीठा दोगे? हे भगवान हमारा ये काम कर दो, इतना पैसा देंगे। पैसा लक्ष्मी जी उनके पांव दबाती हैं, कितना दोगे? लक्ष्मी जी भगवान के पांव दबाती हैं, कितना पैसा है आपके पास? इसलिए भगवान में और भक्त और भगवान के बीच में ना कोई स्वार्थ की दीवार ना हो। कौन सी दीवार ना हो? जगत में तो स्वार्थ है ही ना, तो जगत का स्वार्थ जगत में रहने दो। ये स्वार्थ भगवान तक ना पहुंचाओ। भगवान से जुड़ो निष्काम। अब आप कहो कि भगवान से फिर मांगे किससे यदि कोई आवश्यकता है तो? सुनो, छोटा सा बच्चा होता है, क्या छोटे से बच्चे को मांगना पड़ता है कि माँ दूध पिलाओ, पानी पिलाओ, खिलाओ पिलाओ? बिना मांगे माँ उसकी सारी पूर्ति करती है कि नहीं? बिना मांगे सब माँ देती है कि नहीं? बोलो हाँ। जब बिना कहे बच्चे के भाव को माँ समझती है तो तुम प्रेम करो तो सही, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। वो भगवान अंतर्यामी है, तुम सोच क्या रहे हो वो सुन रहे हैं, बोलने की जरूरत कहाँ है? वो अंतर्यामी है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो भगवान समझते हैं।
तुम्हें बोलना पड़ता। अच्छा ये बताओ, आपके भगवान बहरे हैं क्या? बोलो नहीं, तो फिर बोलते हे भगवान हमारा ये काम कर दो। बोलना क्यों पड़ रहा है? तुम्हारे भगवान को सुनाई कम पड़ता है। हमारे भगवान को तो हम जो सोच रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। इसलिए भगवान के साथ ना व्यवहार ना फॉर्मेलिटी ना होना चाहिए। ये फॉर्मेलिटी लोगों के संग करो। आओ आओ, आइए आइए आइए, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे। ये फॉर्मेलिटी जगत के संग करो। क्या लेंगे? चाय कॉफी। ये औपचारिकता संसार से करो, भगवान से नहीं। भगवान से तो शुद्ध प्रेम हो। क्या हो? प्रेम। प्रेम कैसा? कोई कामना ही ना, हमें इनसे कुछ चाहिए नहीं। हम इनकी सेवा इसलिए थोड़ी करते हैं कि ये हमें कुछ दें। अरे ये दास अनिरुद्ध, मैं बचपन में घर घर